फिर मेरा एक प्रस्ताव बनाया गया वीडियो ब्लॉग समिति के द्वारा कि जी ये 1 एकड़ जमीन के योग्य है और इसको 1 एकड़ जमीन दी जाए और मेरे को फर्द भी बना कर दे दी गई उस जमीन की। फिर वो जमीन मेरे को सौंप दी गई। भ्रष्ट मंत्रियों ने, कुछ अधिकारियों ने मेरी जमीन मेरे बगीचे कोई पाट दिया, उस जमीन को वापिस छीन लिया, दीवार खींच दी उसमें सरकार ने। जय हिंद साथियों, अभी आप लोगों ने जिन शख्स को देखा ये कोई आम आदमी नहीं है। ये आदमी है जिसने देश के लिए अपने जान को दांव पर लगा दिया। ये आदमी है जिसने देश के लिए सब कुछ लुटा दिया। ये आदमी है जिसने गोली लगने के बावजूद भी लड़ाई करते रहे। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल सोल्जर विजन में। आज हम आपको बताएंगे कारगिल युद्ध के एक ऐसे वीर के बारे में जो युद्ध के बाद अपने हक के लिए लड़ता रहा पर उसे उसका हक आज भी नहीं मिला। मैं बात कर रहा हूँ लांस नायक सतवीर सिंह जी के बारे में, जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया और कारगिल युद्ध के दौरान जख्मी भी हो गए। कहानी की शुरुआत होती है 1986 में, जब सतवीर सिंह जी ने भारतीय थल सेना यानी आर्मी को ज्वाइन किया था। इनकी रेजिमेंट का नाम राजपूताना राइफल था। धीरे धीरे वक्त बीता और समय आया सन 1999 जब कारगिल युद्ध हुआ। युद्ध में राजपूताना राइफल्स को भी भेजा गया। हालांकि राजपूताना राइफल्स को भेजने से पहले उन्हें माउंटेन वॉरफेयर की ट्रेनिंग भी दी गई और ट्रेनिंग के बाद प्लान बनाया गया कि 12 जून देर रात को राजपूताना राइफल पाकिस्तानियों के ऊपर हमला बोलेंगे और तोलोलिंग पर फिर से अपना तिरंगा लहराएंगे। प्लान के अनुसार युद्ध के मैदान में थे राजपूताना राइफल्स के 24 जवान और सिंह साहब जी भी थे। तोलोलिंग की ओर बढ़ते हुए सतवीर सिंह साहब ने देखा कि 3 घुसपैठी एक पत्थर के पीछे छुपे हुए हैं। सिंह साहब ने बिना भी एक पल गंवाए तुरंत उन घुसपैठियों के ऊपर गोली चलाने लगे और साथ ही ग्रेनेड फेंक के दुश्मनों का सफाया किया। लेकिन उसी जगह पर थोड़ी और दूरी पे एक घुसपैठिया और बैठा था। जब तक सिंह साहब जी की नज़र उस पर पड़ती तब तक उसने सिंह साहब जी और उनके टीम के ऊपर गोली चला दी। उसी गोली में से एक गोली सिंह साहब जी के एंकल में लगती है तो दूसरी गोली उनके घुटने के नीचे लगती है। गोली लगने के बावजूद भी सिंह साहब जी लड़ने चाहते थे, परंतु तुरंत उन्हें आर्मी द्वारा हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। लगभग 1 वर्ष तक वे आर्मी हॉस्पिटल में थे और उनका इलाज चलता रहा। 1 वर्ष के बाद उन्हें पता चलता है कि वे कभी भी अपने खुद के सहारे चल नहीं पाएंगे। कारगिल युद्ध के इस वीर का सहारा हुआ एक लाठी, जिसकी सहायता से ये कुछ दूर चल सकते थे। उस वक्त पर भारतीय सेना के घायल और शहीद सिपाहियों को 1 एकड़ जमीन और 1 पेट्रोल पंप बनाने का लाइसेंस देने का वादा किया था भारतीय सरकार ने। हालांकि ये भरपाई जवानों के बलिदान के सामने बहुत ही तुच्छ, बहुत ही छोटा था, लेकिन फिर भी हमारे जवानों ने इसी में संतुष्ट हो गए। लेकिन सतवीर सिंह साहब को कई वर्ष तक इन दोनों चीज़ों के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि इनको 1 एकड़ जमीन तो दिया गया जिसमें सिंह साहब फल और सब्जी लगाया करते थे, लेकिन पेट्रोल पंप का लाइसेंस इन्हें आज तक नहीं मिला। और तो और सन 2006 में कुछ लोगों ने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके सिंह साहब से उनकी 1 एकड़ जमीन भी छीन लिया। अब सिंह साहब को भारतीय सेना की ओर से महज 22,900 रुपये पेंशन के रूप में मिलता है, जो कि कुछ भी नहीं है, क्योंकि 4 लोगों के साथ वो भी दिल्ली जैसे बड़े शहर में परिवार चलाना बहुत ही मुश्किल सा काम है। जिस वजह से भारतीय सेना के लांस नायक सतवीर सिंह जी आज फल के जूस बेचते हैं। और रही बात पेट्रोल पंप के लाइसेंस की, तो वो 2023 में आज भी उन्हें नहीं मिला। हालांकि सिंह साहब ने कई सारे लेटर लिखे सरकार को, पर अभी तक उनके हाथ निराशा के अलावा कुछ भी नहीं आया। अंत में मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि आप लोगों से हो सके तो शहीदों के परिजनों की सहायता कीजिए, क्योंकि सरकार तो करने से रही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।